हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज सच में वेरी गुड मॉर्निंग है, क्योंकि मैं पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी। तो यहाँ बैठी हुई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि मन ही नहीं करता वापस घर जाने के लिए। बहुत अच्छा पार्क है, और सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज़ की सुविधा इस पार्क में दी हुई है, शाम को भी और सुबह को भी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और उस भीड़ में छोटे बड़े सभी होते हैं। और मतलब शाम को तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस टाइम भी बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं होते। और जगह जगह कहीं कहीं आरएसएस की टोली लगी हुई है, और कहीं जो ये योगासन वाले हैं, देखो उनकी आवाज़ आई हुई है। योगासन का बहुत बड़ा केंद्र था एक तरह से यहाँ पे। और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ आसपास यहीं इसी पार्क में शुरुआत हुई थी। और उधर दूसरी तरफ आरएसएस वालों की टोली लगी हुई है, वो सिखाते रहते हैं। अच्छा लगता है। कितने सारे पार्क में इसमें पौधे हैं जगह जगह, जो मतलब जैसे तुलसी के हैं, मरवे के हैं, और बेल पत्थर के हैं, आम के हैं, फ्रूट के भी बहुत सारे पौधे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। मैंने सोचा यहीं से वीडियो की शुरुआत करती हूँ, और आज यहीं से ही सबसे पहले आपको भी पार्क के दर्शन कराती हूँ। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और नंदी के भी साथ में। और साथ ही साथ एक्सरसाइज बुजुर्ग लोगों की, सबकी अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग टोली बनी हुई है, और अच्छी लगती है। अपनी अलग मस्ती मौज मस्ती करते रहते हैं, और अपने अपने अलग अलग उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करते रहते हैं। आज भी एक ज़रूरी काम सबके घरों में अखबार पहुंचाने वाला। वैसे तो सब मोबाइल और टीवी पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कुछ लोग अखबार पढ़। गाइस, ये ना मरवे का पौधा है। जैसे तुलसी होती है वैसे ये पौधा होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना, तुलसी को पूजा जाता है और मरवे की चटनी बनती है। गांव में मरवे की चटनी बनाते थे, जो मतलब जैसे पुदीना टाइप इस्तेमाल करते थे, पुदीने के रूप में इस्तेमाल करते थे, और बहुत टेस्टी कहते हैं। इसमें भी करी पत्ते जितना गुण होता है, इसलिए इनको इस्तेमाल करते थे। और इस पार्क में तो इतने पौधे हैं कि इतने बड़े बड़े भी और छोटे छोटे भी, बहुत सारे पौधे हैं। बस इसकी पहचान कम है लोगों को। उसके बाद में सुबह 5 बजे से सफाई अभियान शुरू हो जाता है। 7 बजे तो मुझे लगता है सब सफाई करके चली जाती हैं वापस। पार्क में सिर्फ आदमी नहीं, गिलहरी और चूहे भी बहुत सारे हैं। इस बिल में अभी इतना मोटा चूहा आके घुसा अंदर, पता ही नहीं चला। मैं तो डर भी गई एकदम से देख के, और गिलहरी आई और कूदी उसके ऊपर, और वो गिलहरी से डर गया और गिलहरी उससे डर गई। इंतज़ार कर रहा है किस तरह खाली मिले और ये बाहर निकले। देखो इस बंदर कहाँ बैठे हैं, अपने बच्चे को लेकर टंकियों के ऊपर बैठे रहते हैं, और जो भी टंकी खुल जाती है बस उसमें ये पूरा दिन पूरा एंजॉय करते हैं। ये देखो आज इन टंकियों की, और सबसे बड़ी बात यह कि पानी गंदा कर देते हैं और पता नहीं चलता। अब ये लोग इस पानी को इस्तेमाल करते रहेंगे और इनको पता ही नहीं है। भले ही आज भी बच्चे जो नई पीढ़ी है वो देर से उठती हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग है आज भी हमारे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। देखो आंटी बहुत बुज़ुर्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह की सफाई खुद कर रही है। काम वाली आएगी 10 बजे, लेकिन सुबह की मॉर्निंग की झाड़ू वो खुद लगा। चले बैठने के लिए, एक तरह से कहो शाम को या सुबह को कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीटें थी, खुली थी। तो पार्षद से स्पेशल डिमांड की गई कि जब बारिश आती है तो बुज़ुर्गों को, ये जो भी यहाँ बैठ रहा था, उनको भागना होता है। अब वो भागते हैं तो भाग नहीं पाते, भीग जाते हैं। इसलिए उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था करी है, और अच्छी खासी भीड़ होती है, कम से कम 25-30 के करीब, मतलब टोली में इनकी में जेंट्स होते हैं। तो ऊपर से कवर किया, और ये देखो
कितना अच्छी नीचे बेंच बनाई है, आराम से बैठो। ऐसे क्या है ना, ये लोग बीच बीच में पार्टी भी करते रहते हैं। जब भी कोई बात होती है या कोई इनका छोटा मोटा फंक्शन होता है तो उसको भी यहीं बैठ के एंजॉय करते हैं। कल रात को बहुत आंधी तूफान आए थे और बारिश भी आई थी, जगह जगह पानी भरा हुआ है। आज मॉर्निंग वॉक में भी बहुत डर लगा कहीं पैर स्लिप ना हो जाए। और ये साथ में देखो बहादुर सबसे पहले भाग के आ जाते हैं, ज़रा आवाज़ हुई और सब आ जाते हैं और सब इकट्ठे आते हैं। इनकी सबसे बड़ी, जिसको चिपटेंगे इकट्ठे सब चिपट जाएंगे। आज मैं ऊपर खाना देख आई थी कबूतरों को, पता नहीं क्यों एक दो ही कबूतर आ रहा है और उड़ रहा है बस खाना। वैसे तो इनकी पसंद का ही खाना दिया था पर फिर भी पता नहीं क्यों खा ही नहीं रहे और आ भी नहीं रहे। नहीं तो कम से कम 50 के करीब कबूतर होते हैं, वाइट भी और दूसरे भी और गिलहरी वगैरह भी होती हैं। आज सुबह से 4-5 कबूतर हैं जो यही घूम रहे हैं, बाकी दूसरे आ ही नहीं रहे। सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, नाश्ता। हमने तो वैसे अपनी सब्जी बना ली थी, सुबह ये गए थे तो मैं तो अपनी सुबह ही सूखी सब्जी बना के, क्योंकि लंच लेके जाते हैं तो इसलिए सूखी सब्जी बना के भिंडी और सब तैयार कर दिया था। अपना खा भी लिया था। ये देर से उठे बच्चे, इनके फरमाइश से हमें तो सब्जी रोटी नहीं खाने के। रोज़ रोज़ कौन रोटी खाता है, दोपहर को भी रोटी खाओ शाम को भी रोटी खाओ, तो इसलिए हमें रोटी नहीं खानी, हमें तो पराठे खाने। और दोपहर को भी रोटी नहीं खाते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। दोपहर को भी रोज़ कहेंगे कि हमको चावल चाहिए, दाल चावल छोले चावल या कुछ भी इस तरह की चीज़ ज़रूर चाहिए। तो अब इनके लिए पराठा बनाया है। बड़े वाला बेटा दही से मक्खन से पराठे खाता है, आलू प्याज सब मिक्स करके रख लिया मैंने। आलू है, प्याज है, थोड़ा सा पनीर था और ये हमारा बिना नमक वाला आटा है और ये इनका नमक वाला आटा है। छोटे वाले बेटे को कुछ जुकाम की शिकायत लग रही है तो इसलिए उसकी चाय बनाऊंगी। और ये हमारी गोरी का खाना है जो कि कभी भी मिस नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। गोरी का काम सारा कर दिया। आज तो वैसे मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, पर फिर भी मैं तो 10 बजे के करीब इसको नहला धुला के अंदर बांध देती हूँ। अंदर सुबह ही से बाहर बांध देती हूँ तो अंदर सफाई करके और बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करने के बाद में सूख जाता है, पंखा चला देती हूँ तो बिल्कुल बदबू नहीं होती, उसमें आराम से बैठी रहती है। और गाइस आजकल बहुत मज़े आ रहे हैं, पूरा थाल सज के आता है इसके लिए। देखो खीर भी आई है, सब्जी भी आई है, फ्रूट भी आया था, सलाद भी आया था और रोटियां भी आई हैं। और कुछ लोग पूरियां लेके जाते हैं, पूरी थोड़ा कम पसंद करती है, लेकिन रोटी और खीर तो खैर खाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा चटोरी हो चुकी है पूरी तरह से, खाली सिंपल में यार तो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करती। हरा हरा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हरा लेके आएंगे इसके लिए, वो इसे पसंद आता है और तब ये खाना खाती है। अब यहाँ पे कूलर चल रहा है और पंखा चल रहा है, दोनों में ये आराम से बैठी रहेगी। बस अब ये दोपहर को 2 बजे के करीब उठेगी, खाना वाना खा के बैठ जाएगी, तब फिर मुझे आवाज़। गर्मी का इंतजाम कर रखा है, फ्रूट बेच रहे हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए छतरी लगा रखी है। अच्छा इंतजाम है। सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर के लंच के बाद अब मन किया है हल्का सा चटपटा कुछ खाने के लिए। मम्मी कुछ खाना है, कुछ अच्छा खाना है। बेटे अच्छे की क्या परिभाषा होती है, तो सब ने एकदम से कहा या तो मटर का पुलाव बनाओ या हल्की सी पनीर वगैरह डाल के बिरयानी बनाओ। मैंने कहा चलो भाई फटाफट बनाते हैं, 10 मिनट में बनने वाली टेस्टी बिरयानी। दही से और चटनी से खाओ, और कुकर में ही बनाई है, खुली नहीं बनाई। और कितनी टेस्टी बनेगी खाने के बाद पता चलेगा। आइए सब मिलकर टेस्टी बिरयानी का आनंद लेते हैं। छोड़ दे, तू छोड़ दे, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती पकड़ रखा। उगु ले, अरे उगु मेरे हाथ से खाते दिखाओ। छोड़ो 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 खा ले। छोड़ो ना, तुम छोड़ो। आजा, खा ले। कितना नखरा है इसका। गर्मी में ये कुछ नहीं खाती, बताओ ना दूध पीती ना मट्ठा पीती। बस ऐसे दे दोगी ना तो अच्छा लगेगा। हाँ खा, खिला 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 खिला, दूसरा खिला।
अब ये इसे ढक देगी, अब ये इसे ढकने की कोशिश करेगी। अच्छा उग्गू, आजा उग्गू, चल तो घूम के आ, तू मुझे खाना काम करने दे, मैं गेहूं साफ कर लूं। एक बार हाय बोल दो, हाय। अरे कितनी हाय बोल दो, हाय। पापा देखेंगे। ये चोट कहाँ लगी उग्गू? चोट लग रही है? हैं? देखिए, सब पता है यहाँ से पंखा चल रहा है, तो पंखे के सामने खड़ी हो रही है। आजा, गर्मी लग रही है तुझे? आजा पंखे में बैठेंगे, आजा आजा पंखे में बैठेंगे, पंखे में बैठ जा। खाली है इसने, अब इसे अब जाओ उग्गू, मुझे गेहूं साफ करने दे। ठंडा ठंडा दूध भी पी लिया, बिस्किट भी खा लिए। अब ये थोड़ी सी देर खेलेगी और मैं अपना काम कर लूँगी। नहीं तो ये जैसे ही मैं छाछ को ऐसे करती हूँ ना, तो तुरंत उछल के मेरे पास आती है। इसको लगता है कि हम इसे खिला रहे हैं, इसे ये नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ। वैसे तो गेहूँ धो दिए थे, लेकिन फिर भी बस एक बार चेक कर लेती हूँ। कभी कभी छोटी छोटी मिट्टी आ जाती है, वैसे तो साफ रहती है, लेकिन जैसे ये आ गई कभी कभी मिट्टी आ जाती है बस। अच्छी धूप निकली हुई है, गेहूँ धो धो के पूरी टंकी भर के स्टोर कर लूँगी। राजा उसे काट लेगी वो, और जा। गाइस, शाम हो चुकी है और आज शाम को खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आज हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी में बच्चे की, तो इसलिए आज फ्री हैं। फटाफट जल्दी जल्दी अपना गाय का दूध वूध निकाल के वहाँ जाएंगे और बस एक ही काम करना है सुबह के लिए। ये गांव से पुदीना लेके आए थे, 12 पर बहुत सारा पुदीना हुआ रहता है, तो वहाँ से लेके आए थे। इसको साफ़ करके, बहुत सारा है, बहुत सारी क्वांटिटी में, तो मैं क्या करती हूँ, इसको साफ़ करके इसकी चटनी भी बना लेती हूँ और इसको सुखा के भी रख लेती हूँ। तो जो छाछ के लिए मसाला तैयार होता है उसमें पुदीना बहुत अच्छा होता है। तो इसको धूप, मतलब धो तो लेती हूँ, लेकिन मैं इसको धूप में नहीं रखती, छाया में ही रख के इसको सुखाती हूँ, और ये धीरे धीरे 1 या 2 दिन में बिल्कुल सही हो जाता है। और फिर हाथों से मसल के जो इसका पाउडर निकल जाता है उसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, और जो डंडियाँ रहती हैं वो गाय के उसमें डाल देती हूँ, या ऐसी वेस्ट हो जाती हैं वो। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ कल सुबह एक नई वीडियो के साथ और आपके साथ। आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो इसलिए मुझे सुबह बोर हो जाती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इनको तो उठाती नहीं हूँ, मैं उठ के अपने आप ही धीरे धीरे पार्क में या स्टेडियम में, हमारी कॉलोनी में हर चारों तरफ पार्क हैं एक्चुअल में। जैसे B ब्लॉक है, A ब्लॉक है, C ब्लॉक है, तो सबके साथ पार्क हैं। तो कभी किसी पार्क में निकल जाती हूँ, कभी किसी पार्क में निकल जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, और उससे क्या होता है, धीरे धीरे चल भी लेती हूँ, और सुबह को ताज़ी हवा में बहुत अच्छा लगता है। जब स्कूल खुल जाते हैं तो फिर तो मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में बच्चों का नाश्ता लंच वगैरह इतना हो जाता है, फिर नहीं निकल पाती। तो बस यही महीना है जिसमें मैं भी अपने लिए भरपूर एंजॉय करती हूँ। और बच्चे अगर उठते भी हैं तो ये अपनी साइकिल चलाते हैं, तो इनका मेरा कोई साथ नहीं है। तो बस चलती हूँ और मिलती हूँ फिर कल सुबह एक नई मॉर्निंग वॉक पे। तब तक के लिए गुड नाइट।